बचपन में हम सब ने सोनिक के वीडियो गेम्स खूब खेले हैं। उन दिनों एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन तो थे नहीं। सेगा के वीडियो गेम से ही हम सब खुश हो जाया करते थे। सोनिक के कैरेक्टर्स तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए जब कामयाब होते थे तब हमें बड़ी नाइस फीलिंग आती थी। ऐसे ही तमाम चैलेंजेस बाजार में भी हैं और इन चुनौतियों के बीच कमाई वाले नाइस शेयरों की तलाश अहम है। नए साल की शुरुआत में ही हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए नाइस पिक्स लेकर आए हैं जिनमें आप वाइजली निवेश कर सकते हैं। इनके कारोबार, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और आउटलुक को देखकर आप कहेंगे सो नाइस। प्रोड्यूसर साहब अपने लीड इन में थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में चले गए थे, क्यूट सी फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे। हाय, वीकेंड स्पेशल में आप सबका स्वागत है और ये नए साल 2025 का पहला वीकेंड स्पेशल। और भाई साहब, एक ही रिलीज है इस वीकेंड, अदरवाइज सब सूखा पड़ा हुआ है। तो कोई कंफ्यूजन था नहीं, जो है उसी को एक्सट्रापोलेट करके कुछ इंटरेस्टिंग सा आपके सामने प्रेजेंट करना था। अब क्या प्रेजेंट कर रहा हूं, वो मूवी और आइडिया सब आगे बातचीत करेंगे। पहले आज के बढ़िया से पैनल से आप लोगों को रूबरू करा दिया जाए। हमारे साथ दिखाइए, इस पे दिखाएंगे पीछे डायरेक्टर साहब के सबको, पैनल हो तो दिखाइएगा। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा साहब, मानसजायसवाल.com के श्री मानस जायसवाल जी, राजेशसतपुते.com के श्री राजेश सतपुते, और साथ साथ मार्केट स्मिथ इंडिया के हेड इक्विटी रिसर्च महेश जोशी साहब, चोला सिक्योरिटीज की हेड इक्विटी रिसर्च धर्मेश कांत साहब, आनंद राठी के हेड इक्विटी रिसर्च नरेंद्र सोलंकी साहब। तीन देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स और देश की तीन जानी मानी ब्रोकरेजेस के हेड रिसर्च आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सब महानुभावों का स्वागत है और आप सबको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। अब आइए जरा जो इस हफ्ते की रिलीज है उस पर। सोनिक द हेजहॉग 3, वो पोस्टर स्क्रीन पे आया तो दिखाते रहिएगा। अच्छा, मैं इमेज लेकर आया हूं हेजहॉग की साथ में। हेजहॉग वो कहते हैं स्मॉल स्पाइनी एनिमल, वो छुछुंदर रैट्स की फैमिली को बिलोंग करता है। इमेज है क्या, वो दिखाइए। कांटेदार जंगली चूहा, उसे कहते हैं अंग्रेजी में हेजहॉग। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। खैर, मूवी पे लौटता हूं। सोनिक हैं ये हेजहॉग और उनके दो दोस्त रीयूनाइट होते हैं शैडो नाम के एक मिस्टीरियस एनिमी से प्लैनेट को बचाने के लिए। कीनू रीव्स, जिम कैरी, ये सब स्टारकास्ट में शुमार हैं। बेसिकली एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है, सेगा की जो वीडियो गेम सीरीज थी उस पे बेस्ड। गाबा सर, एक बात नोटिस करी आपने, ये अमेरिका वाले अपनी मूवीज में प्लैनेट को, दुनिया भर को बचाने निकलते हैं, लार्जर देन लाइफ इमेज प्रेजेंट करते हैं, अमेरिका द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल। ये नोटिस करा आपने हमेशा इनकी मूवीज में? तो ग्रैंडियर है, बहुत ग्रैंडियर है। हम तो बेसिकली ग्राउंडेड लोग हैं। हम तो मार्बल से खेलते हैं, गोटी बोलते थे उसको, कोईवा कोबा खेलते। तो हम तो बेसिकली ग्राउंडेड है, हमारा प्लेनेट यहीं पर है। हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं करते। हम बचाने की कोशिश नहीं, अपने यहाँ क्या है, गली के, मोहल्ले के, शहर के गुंडों और डॉन से लड़ लिया उतना काफी है। वाकई में, पर ये इनकी थॉट प्रोसेस ही उल्टी अलग है। ये वैसे ही छाप छोड़ रहे हैं दुनिया में ये कि यही है सब कुछ जो सबको बचाने की कोशिश करते हैं, है ना? हमारा सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है, हम अपने आप को सर्वाइव करते हैं और आते आते सभी सर्वाइव करते करते प्लेनेट को सर्वाइव कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है वैसे इनकी सारी मूवीज। ये सोनिक द हेजहॉग में तो खैर प्लैनेट को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपने हमेशा नोटिस करा, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, थॉर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, वो क्या, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन, हल्क, फंटास्टिक फोर को उठाइए कोई भी,
सब दुनिया को, प्लैनेट को, सबको बचाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, ऐसा लगता है। I did it, huh? Thank you. हाँ, अच्छा पता नहीं किसी से पूछूं नहीं पूछूं, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने सोनिक की इससे पहले वाली 2 मूवीज देखी हैं कि नहीं देखी, मुझे याद ही नहीं पड़ रहा है। पर आप में से किसी ने देखी है क्या, कोई हेजॉग की 1 और 2 कोई सी भी देखी है क्या? सब ब्लैंक मैंने देखी है डॉटर के है। साथ। हाँ देखी है क्या? हाँ हाँ, तो डॉटर के साथ देखी है। हाँ जो सुपर पावर्स हैं सोनिक द हेजॉग में, आई थिंक वो बहुत उसको इंटरेस्ट किया था इनिशियली, और अभी की भी मूवी शायद हम देखने जाए। नहीं, देखने तो शायद मैं भी जाऊँ, मुझे भी याद नहीं पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने देखी है, लेकिन एक स्ट्रेच में शायद एक साथ नहीं देखी है, पर मुझे भी फील आ रहा है कि मैंने देखी है, पर कुछ याद नहीं था, इसलिए मैंने उस बात को, टॉपिक को छेड़ा नहीं। पर अच्छा है, चलिए मयूरेश ने देखा, देखने जा रहे हैं, और शायद मैं भी देखने जाऊं अपने बच्चों के साथ। खैर, करने के वाले हैं, दोनों पोस्टर्स रख देता हूं। ये मूवी थी सोनिक द हेजहॉग। इससे आइडिया मिला सोनिक को कैसे, सोनिक को मैंने कर दिया सो नाइस, एक ई तो लगाना था अपने को, है ना, और उनका था द हेजहॉग, अपना आ गया था 2025 पिक्स। करना था यही शो, नाम पता नहीं कैसे बैठ गया, क्योंकि साल का पहला शो था और 2025 की बेहतरीन पिक्स ना लो तो फायदा क्या था। तो नाम फिट बैठ गया है, 2025 की पिक्स आएंगी। धर्मेश, आइडिया ठीक है ना? वो ठीक है आशीष जी। धर्मेश ज्यादा नहीं बोलते हैं, ठीक है, आइडिया ठीक ही है, मुझे भी लग रहा है ठीक ही है। अपने को तो पिक्स से मतलब है, सोनिक को खेल भी लिया अपन ने। अच्छा, एक लॉजिकल सा सवाल था, अब मैं उस पर सबके पास जाता और पूछता ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती, शो का टाइम हमेशा की तरह खिंच जाता और शो ओवर चला जाता। सवाल ये था कि साल की शुरुआत में बैठे हैं, तो ये आने वाला साल कैसा दिख रहा है? ये जो बाजार के दिग्गज टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स आपकी स्क्रीन्स पे हैं, ये लोग 2025 के लिए निफ्टी के टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं, सबसे मंगा लिए और सबका निचोड़ स्क्रीन्स पे रख दिया है मैंने। इससे आइडिया लग जाएगा कि साल 2025 निफ्टी के लिहाज से कैसा रह सकता है। वो ग्राफिक प्लेट है करेक्ट साहब, दिखाइएगा स्क्रीन्स पे। अच्छा दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आया, अपन खड़े इस समय, अरे वाह, 24,000 के आसपास पकड़ लेते हैं, 24,100, 24,200, मैं 24,000 पकड़ रहा हूं। 25,800, 26,000, 26,500, 27,000, 27,000, मोटा मोटी 26,000 से 27,000 तक का अपसाइड इस साल 2025 में नजर आता है। अपने अब तक के हाईस थे 26,277, है ना, तो अपन उस लेवल और उसके बियॉन्ड जाने की तैयारी कर रहे होंगे। 26,000 मतलब 8% और 27,000 मतलब 12.5, 8 से 12.5%। इसीलिए कई लोग कह रहे थे इस साल मॉडेस्ट रिटर्न ही एक्सपेक्ट करी, तो निफ्टी के ये मॉडेस्ट रिटर्न है भाई, 10-12% के आसपास के रिटर्न शायद निफ्टी इस साल देता हुआ नजर आए आपको है। लेकिन गाबा सर जो है वो 30,000 पे पहुंच गए, ये आप अकेले ही निकल पड़े। हाँ? ये भाव में कितनी भावनाएं हैं और कितने चार्ट्स के समीकरण है गाबा सर, 30,000 कैसे? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है ऑन हाँ। हायर टाइम फ्रेम, 1 नंबर 2, जो करेक्शन है वो भी नॉर्मल है। जब चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो, करेक्शंस नॉर्मल हो, तो हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं तो प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यूस। अगर उसके हिसाब से हम एक्सपेंशन देखें, अब तो जनवरी शुरू हुआ है, एक साल बाकी है, वाई भी नेगेटिव, वाई भी पेसिमिस्ट, तो हम मानेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई पार कर लेगा। जैसे ही ऑल टाइम हाई पार कर लेगा, फिर तेजी पकड़ेगा, वो शायद आ सकता है 30,000 तक। तो मैं टॉप को प्रिडिक्ट नहीं करता, मैं अज्यूम करता हूं कि प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यूस, दैट्स ऑल। भाई साहब, अगर 27,000, क्या 27 नहीं, गाबा सर को तो 30,000 आ रहा है, तो 24,000 पे खड़ा हुआ निफ्टी यानी कि ऑलमोस्ट कितना हुआ, 25% के आसपास के जबरदस्त रिटर्न देने की तैयारी कर रहा है। भाई साहब, पॉजिटिव रिटर्न्स आएंगे, भरोसा रखिए, हो सकता है अब बहुत तगड़े गेन्स भी ईक आउट होते हुए इस साल नजर आए, हु नोस, सही पड़ जाए ये लक्ष्य भी। खैर, अब शो का जो बेसिक प्रीमाइस, बेसिक आइडिया है, 2025 की बढ़िया सी पिक्स। सबसे एक एक स्टॉक मांग गए थे, जो टेक्निकल्स पे हैं उनसे कहा था कि चार्ट्स भेज दीजिएगा, चार्ट्स पे समीकरण समझा दीजिएगा। जो फंडामेंटल्स हैं वो अपने अपने फंडामेंटल साथ साथ हाईलाइट करेंगे और विजुअली भी मैं दिखा दूंगा ग्राफिक्स में। शुरू करा जाए मानस के साथ। मानस, गुड आफ्टरनून भाई। अगर एक स्टॉक 2025 में दाव लगाने के लिए आपको दिया जाए, पैसा दिया जाए, वो कौन सा स्टॉक है जिस पर आपका सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा कन्विक्शन बैठ रहा है और क्यों?
नमस्कार आशीष जी। तो देखिए सबसे इस टाइम के लिए अगर हम आज के पैटर्न्स के हिसाब से देखें और हमें 1 साल का बेट लेना हो तो मेरे ख्याल से लुपिन एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता है। उसका देखिए रीज़न ये है कि पहली चीज़ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है लुपिन में, तो वो जो कि पॉजिटिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ 2015 के हाईज़ को ब्रीच करके स्टॉक ऊपर सस्टेन कर रहा था। फिर हमने करीब 3 से 4 मंथ का कंसोलिडेशन देखा। फाइनली जो दिसंबर का मंथ था, उसमें हमने ब्रेकआउट देखा। तो ये कंसोलिडेशन के बाद का एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। जिसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो टारगेट्स हैं, वो करीब-करीब ₹3200 के आते हैं। तो ₹3200 के टारगेट के लिए लुपिन में खरीदारी करनी है। 1984 के आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और उससे पहले कभी भी गिरावट मिले, कभी भी करेक्शन मिले, तो स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। 1984 के स्टॉप लॉस से ₹3200 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं 10 से 12 महीने में। भाई साहब बढ़िया। 1984 ये आपके एसएल हो गए। इस स्टॉप लॉस के साथ किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के ल्यूपिन में मन बनाइएगा। वो चार्ट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रही हैं। बढ़िया ब्रेकआउट, उसके बाद फ्लैग पैटर्न, वो कंसोलिडेशन हुआ, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, और मानस कह रहे हैं ये ले जा रहा है आपको ₹3200 पे ल्यूपिन पे। और ल्यूपिन वो स्टॉक है जो सीएनबीसी आवाज के दर्शक पिछले कई महीनों से लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स उसकी तेजी बढ़िया तरीके से तमाम डिस्कशंस के थ्रू एंजॉय कर रहे थे। आज भी ल्यूपिन रडार पे यह है पहला बेहतरीन आइडिया साल 2025 के लिए। सोलंकी साहब से चर्चा नहीं हुई तो एक काम करता हूं, फंडामेंटल आइडिया की तरफ पढ़ता हूं। सोलंकी साहब नमस्कार। सोलंकी साहब, आनंद राठी में कोई दिग्गज या बढ़िया सा स्टॉक जिस पे आप लोग सबसे ज्यादा बुलिश हो, खरीदारी करने का मन हो, लग रहा है कंफर्ट है, क्वालिटी है, पेडिग्री स्ट्रांग है और अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी। जी डेफिनेटली हम जो स्टॉक लेके आए हैं वो फाइनेंशियल स्पेस से है और देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। और अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो रिसेंट इवेंट कंपनी ने किया था जहाँ पे लॉन्ग रेंज उन्होंने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी जो कि उनका था वर्जन 3। तो वहाँ पे काफी एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं और कंपनी स्पेशली जो एआई है वहाँ पे डेवलपमेंट कंपनी ने स्टार्ट किया है। वहाँ उसके थ्रू वो काफी क्रिटिकल एरियाज में अपने इम्प्रूवमेंट करेगी और एआई का एक बहुत ही वो इम्प्लीमेंट करते हो काफी अच्छा उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पूरा प्लान बनाया है आगे जाके वो कैसे ग्रो करेंगे। तो हमें लग रहा है कि कंपनी ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली उनकी जो एग्जीक्यूशन स्किल्स है अगर उनका वर्जन 1 और वर्जन 2 अगर आपने ट्रैक किया होगा तो वहां पे जो कंपनी ने टारगेट्स दिए थे वो अचीव किए कंपनी ने। और ये जो वर्जन 3 है यहाँ पे भी जो एग्रेसिव टारगेट दिए हैं जो कि उनका एस्टिमेट्स है कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन इंक्रीज करेंगे कस्टमर्स के अंदर। मार्केट शेयर उनको डबल करना है। रिटेल क्रेडिट जो ग्रोथ है वो 4 to 5% रहेगी। तो अगर ये सभी को अगर आप नंबर्स में ट्रांसलेट करें तो 23 से 25% का जो क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक जो बनता है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बनता है। और इसी में जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट जो एआई के थ्रू जो करने जा रही है कंपनी वो भी बहुत ही बेहतरीन है। और जो आरओईज होंगे ये सब के बेसिस पे वो 20 से 22% का डेफिनेटली हमें लगता है ये कंपनी अचीव कर पाएगी। और अगर इन सारे नंबर्स को अगर आप करंट वैल्यूएशन में फैक्टर इन करें जो कि काफी टाइम से फ्लैटिश रहा है स्टॉक तो वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव होगी। और FY27 पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स बुक वैल्यू है जो इस टाइप की प्रीमियम रिटर्न रेशियो वाली कंपनी के लिए बहुत ही ठीक ठाक है। अगर आप तो हमारा इसमें जो टारगेट होगा वो है 7,900 7900 मतलब मोटा मोटी जो ईयर हाईज थे उससे एक शेड बेहतर पिछले एक साल के जो हाईज थे। और वैसे सही है, बजाज फाइनेंस ने कुछ खास किया नहीं, बहुत कमा के दिया सबको, लेकिन पिछला एक साल वोलेटाइल दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। अभी भी शायद दायरे में रहे लेकिन अपर थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा हो। एक प्रिफर्ड पिक दिग्गज एनबीएफसी बजाज फाइनेंस 2025 में आनंद राठी की टॉप पिक है। सतपुते साहब के पास चला जाए। सतपुते साहब गुड आफ्टरनून। सतपुते साहब, अपने क्लाइंट्स को जो आपने या देने का मन हो या दिया हो एक ऐसा स्टॉक जो 2025 में आपके लिहाज से सबसे बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बढ़िया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। Very good afternoon, Ashish, and good afternoon, everyone.
आशीष जी देखिए, क्लाइंट्स को तो वैसे बहुत सारे कॉल देते रहते, लेकिन अगर मुझे मेरी जो नजर पड़ी है, मीन्स हम जो देखते रहते कहाँ पे बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो मुझे लगता है उसमें से रहेगा एफएमसीजी सेक्टर इन पर्टिकुलरली। आप देखिए एफएमसीजी सेक्टर में जिस तरह से ट्रैक्शन आ रहा है, आप जो लीड कर रहा है, आप कह सकते हैं कि मैरिको, डाबर एंड आईटीसी लीड कर रहा है, लेकिन जो हेवी वेट्स है, जैसे कि एचयूएल है, ब्रिटानिया है, नेस्ले, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। अगर आप चार्ट देखें तो मैं एक का, अगर जैसे कि आपने कहा था एक आप डिस्कस करना, तो दैट विल बी एचयूएल। अगर आप एचयूएल का चार्ट देखें आशीष जी, तो एचयूएल का जो करेक्शन था, वो करीबन करीबन 3000 का इसने टॉप बनाया था, और 3000 से लेके 2300 तक का एक फॉल मिला था। हम जो इलीट एनालिसिस करते हैं, तो दिस इज वन लेग ऑफ सेलिंग, एंड दैट सीम्स ओवर टू मी एज फार एज द चार्ट इज कंसर्न। लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से डाइवर्जेंस आ रहा है, टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे कल एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, एक हैमर हुआ है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन है। तो जहां पे टेक्निकल ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर्स आते हैं या इंडिकेशंस आते हैं लॉन्ग साइड का, वो है एचयूएल। तो एचयूएल इस एचयूएल बाय करने की मैं यहाँ पे चेष्टा करूंगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एचयूएल बाय करें, ऐड करते जाइए। 2350 के ऊपर का ये बाय बनता है। आप कह सकते हैं 2300 का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर मैं पहला टारगेट दूं आशीष जी, तो मुझे लगता है ये करीबन करीबन 2550 से लेके 2600 का होगा। लेकिन अगर हम सही ठहरे, जैसे कि हम बाजार को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार चलेगा करंट लेवल से, तो ये 2550 2600 ये टारगेट वन जोन होगा। प्रोबेबली ये 2800 की तरफ भागेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से एफएमसीजी में एचयूएल लुक्स गुड टू मी। कुछ किया भी नहीं एफएमसीजी ने, चले थे, सारा मामला ठंडा पड़ गया, कंसर्न्स थे स्लो डाउन रिलेटेड, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ रिलेटेड। तो 2024 तो चैलेंजिंग रहा, इसमें कोई शक नहीं था। 2025 में लेकिन लग रहा है कि बढ़िया बार्गेन हंटिंग अपॉर्चुनिटी है ये, दिग्गज एफएमसीजी। और अगर एक स्टॉक चुनना है तो सेक्टर का हैवीवेट एचयूएल, ये है सतपुते साहब का प्रिफर्ड आइडिया। तीन बहुत बढ़िया 2025 की पिक्स अपने पास आ गई हैं, रिकैप में मेंशन कर दूंगा, लेकिन अभी तीन बची हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार बाकी तीन दिग्गज एक्सपर्ट से उनकी पसंदीदा बेट्स लेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सोनिक द हेजॉग रिलीज हुई थी तो अपन लेकर आ गए सो नाइस द 2025 पिक्स। तीन आ चुकी हैं, तीन बची हैं, दो फंडामेंटल और एक बढ़िया सी टेक्निकल आना है। मयूरेश के पास पहले चलते हैं, जानते हैं उनकी ब्रोकरेज का एक टॉप फंडामेंटल आइडिया ईयर 2025 के लिए। सर जी कौन सा? जी हमें लगता है बीएफएसआई स्पेस में से करूर वैश्य बैंक हमारी सबसे बढ़िया पिक रहेगी 2025 के लिए। काफी पैरामीटर्स जो हम ट्रैक करते हैं, एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ये काफी शानदार रहा है। जो Q3 बिजनेस अपडेट भी आया है इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल। कहीं ना कहीं आई थिंक जो निम्स है, बिकॉज कासा में जनरली इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी एक डिग्रोथ दिखी जा रही है, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ करूर वैश्य पोर्टफोलियो स्क्यूड टुवर्ड्स कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। लेकिन ये दोनों सेगमेंट्स में भी जो क्रेडिट अंडर राइटिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमर्शियल बैंकिंग में मोर देन 65% ऑफ द लोन्स है जहाँ पे वैल्यू लेस देन 5 crores है। Similarly, for commercial banking, corporate banking, more than 86% of the loans are less than 150 crores. अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए इज एट 0.28 पिछले तिमाही में, एक्सपेक्टेड टू dwindle लोअर इन द कमिंग क्वार्टर्स। और जो पूरा रिस्ट्रक्चर्ड पूल है, स्टैंडर्ड रिस्ट्रक्चर्ड पूल इज एट 0.76, which is at the lowest level पिछले कई तिमाहियों से। SMA1, SMA2 took at 0.42 compared to 0.62 is also a healthy sign. Also complemented कि PCR ratio जो है 96% पे है. So you can't ask for more. NIMs 4.12 पे है, return ratios, ROEs 17%, ROE is 1.7%. तो एक consistent earnings growth शायद ये बैंक deliver करता जाए. And from a valuation perspective also, even at the current juncture बहुत महंगा नहीं है. तो कहीं ना कहीं I think earnings growth will support PE re-rating, price to book re-rating in my opinion. और जब सारे पैरामीटर्स देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, कैंसिलिंग के जो हमारे सारे पैरामीटर्स ये फुलफिल करता है, तो मुझे लगता है करूर वैश्य बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हम 20% की अपसाइड देखते हैं ये स्टॉक के ऊपर। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, इस स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग भी नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नहीं होती है। बिल्कुल ठीक, करूर वैश्य बैंक तमाम पॉजिटिव्स और रीजनेबल वैल्यूएशंस इस प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक के। रखिए रडार पे 2025 की एक और बेहतरीन पिक।
गाबा सर की बारी, एक टेक्निकल आइडिया और आना बचा रह गया है। गाबा सर, इस साल के लिए सबसे बेहतरीन आइडिया कौन सा? पर मेरे ख्याल से जो स्टॉक पसंद है मुझे, वो है मेरे पोर्टफोलियो में। स्टॉक का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। वाह वाह, Yeah. क्यों? अब ये स्टॉक मैंने, अभी हमारे कुछ दोस्त हैं जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, वो तो इस पार्टी मोड पे हैं, घूमते रहते हैं, तो वो दाम बढ़े, काफी लोग हैं, पूरे हमारे देश में यही चलता है आजकल। तो मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स चलना चाहिए, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में मेरी कॉस्ट से हमें डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो गया मुझे, इतना बता दूं। लेकिन मैं इसको रखूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। कॉस्ट इज लेस देन हाफ, तो मेरा टारगेट करीब 2000 का है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। सपोर्ट कहाँ है? 1400 सपोर्ट है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें अगर कोई करेक्शन आता है ना, वो खरीदारी का मौका है, क्योंकि 1400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। न्यू हाई पर चल रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, एक्सपैंड होता रहेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपैंड होगा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, जहां से 750 से शुरू हुआ है अब तक बढ़िया लगता है। तो आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट्स बेस्ट बेट फॉर मी। डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में, स्टॉक पोर्टफोलियो में है और इसका स्टॉक गाबा सर के बार में भी है। खैर, रखिए यूएसएल रडार पे। आज की फाइनल और एक बेहतरीन फंडामेंटल पिक और बची है। धर्मेश जी के पास चला जाए। धर्मेश सर, चोला सिक्योरिटीज की सबसे प्रिफर्ड आइडिया नए साल के लिए, आपका हमारे लिए तोहफा कौन सा? बिल्कुल आशीष जी, ढेर सारे तोहफे हैं, बट एक तोहफा आपने मांगा तो वो अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, जो 2025 साल है वो मेरे हिसाब से काफ़ी डिफिकल्ट ईयर रहेगा, पर्टिकुलरली जो बैंक की पॉलिसी रोल आउट हो जाएगी फरवरी में, उसका 3-4 महीने मार्केट में आपको डिफ़िकल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। हालांकि जो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी अपसाइड रहेगा, और इस पूरे अपसाइड्स में जो आपने पहले बोला था कि पेडिग्री एंड क्वालिटी जिस कंपनियों में है उसमें थोड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, ट्रैक्शन भी उधर ही रहेगा, बिकॉज पेडिग्री क्वालिटी दोनों है तो परफॉर्मेंस आना ही है। और मुझे ऐसा लगता है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं जो अच्छी कर रही हैं वहाँ पे बने रहना चाहिए, बिकॉज वो स्पेस है कैसा यहाँ पर ट्रैक्शन की सस्टेनेबिलिटी दिखती है। वहाँ पर हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया है। इसका कारण ये है कि एक तो है कि ऑटो स्पेस से भी आप इसको प्ले कर लेते हैं और टेक्नोलॉजी भी प्ले कर लेते हैं। गाड़ी का मॉडलिंग से लेके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, जितनी भी तरीके की आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें सोच सकते हैं, जो कार में आप देखते हैं सेंसर से लेके एवरीथिंग, ये सारा काम करती हैं। और खास बात ये है कि जितनी फेसलिफ्ट या रीमॉडलिंग होती है कार की, नए मॉडल लॉन्चेज होते हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट यही कंपनी बनाती है। तो ऐसे अराउंड 20-25 कंपनियां वर्ल्ड में जो ये काम को करती है, इसमें टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर 2 से 3% है मार्केट का। और इनका BMW से हाल फिलहाल करार हुआ है, जिसका बेनिफिट Q4 में आना चालू हो जाएगा इस साल के इस फाइनेंशियल में, बट मैक्सिमम बेनिफिट FY26 से चालू होगा। और EV बैटरीज के लिए इन्होंने अग्रतास के साथ टाई अप करा है, तो वहाँ भी इनका काफ़ी लंबा फॉलो होने वाला है। थोड़ा लल पीरियड चल रहा है 3 से 6 महीने का, तो मुझे लगता है इस पीरियड का फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें निवेश करते रहे, थोड़ी बहुत भी गिरावट आए तो वहाँ पर निवेश करते रहे। और जो अपसाइड टारगेट निकल के आता है एक साल के नजरिए से अराउंड 1082 का आता है, 20% है करंट लेवल से। इनका जो EPS ग्रोथ मुझे दिख रहा है अराउंड 997 करोड़ रहेगा बाई FY27। तो एक बेहतरीन कंपनी है, सॉलिड स्ट्रक्चरली मूव कर रही है, और जो सिक्लिकल टर्न्स आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, उसका इसको पूरा एडवांटेज मिलने वाला है। BMW के साथ इनका अगर बिजनेस आगे बढ़ा तो ये एक बहुत बड़ा अपसाइड इसमें मिल सकता है। हाँ, बढ़िया कंपनी वाकई। लिस्टिंग के बाद थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर करोगे, क्योंकि लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी हो गई थी, तो इसीलिए थोड़ा ठंडा कामकाज कर रहा है। शायद ये लेवल जहां पे अब आके खड़ी हुई है अट्रैक्टिव है, गिरावट का फायदा उठाएं लंबी अवधि के लिए। अच्छे बढ़िया डिसेंट 20% के अपसाइड्स चोला सिक्योरिटीज को टाटा टेक में नजर आते हैं। 6 हो गए। क्विकली रिकैप कर देता हूं आपके लिए 6 बेहतरीन आइडियाज इस नए साल 2025 के। HUL, ल्यूपिन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, करूर वैश्य बैंक, बजाज फाइनेंस और टाटा टेक्नोलॉजी, ये हैं उन दिग्गज एक्सपर्ट्स की चुनी हुई एक बेहतरीन पिक नए साल के लिहाज से। रखिए इनको रडार पे और एक बार पैनल को दिखा दीजिए। मानस जी, मगरेश जी, सतपुते साहब, गाबा सर, धर्मेश जी, सोलंकी साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच बढ़िया एक पिक देने के लिए आशीष भाई, और थैंक यू सो मच आप सबका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।